नौजवानों ने हम लोगों ने ये तय किया कि एक ऐसा प्रोग्राम कराया जाए जिसमें सारे धर्म, सारे मसलक के लोगों को शामिल किया जाए और उससे ये संदेश दिया जाए कि भाई अभी भी मेरा हिंदुस्तान वही खूबसूरत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मानवता का संदेश सम्मेलन प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब होगा और लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा आए। अलग तरह का पहल किया गया है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि एक मानवता क्या चीज़ है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। एक मानव के प्रति मानव का क्या मतलब, ये कर्तव्य है, उसके बारे में इसमें बताया जाए। इसका पहला समय सीमा 22 फरवरी ही था। उसके बाद इसको बदलकर कुछ हमारे जो स्पीकर है वो उनके पास समय नहीं रहने की वजह से इस प्रोग्राम को लंबा बढ़ाया गया, जो 20/4/2025 को रखा गया है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत बरेवा दोस्तिया ईदगाह में अल फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा मानवता का संदेश सम्मेलन पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस का 20 अप्रैल को आयोजन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में देश के कई सुप्रसिद्ध स्कॉलर पधार रहे हैं। आपको बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और सुबह 5 बजे तक चलेगी, जिसमें कई बच्चों का दस्तारबंदी भी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रोग्राम की तैयारी बिल्कुल पूरी कर ली गई है, लगभग अंतिम चरण पे है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अल फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस मानवता का संदेश सम्मेलन अब अंतिम चरण पर तैयारी चल रही है, क्या अपील रहेगा आसपास के लोगों से? आसपास के लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और प्रोग्राम में शामिल हो और फ़ायदा उठाए। ये प्रोग्राम का असल मकसद है कि सभी तरह के लोग को आना है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी जाति धर्म मसलक के लोग हो, सब के लिए है, क्योंकि उसी तरह का इंतज़ाम किया गया है। क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? ये बहुत बहुत ऊपर वाले के शुक्रिया है कि हम लोग का सोच इस तरह का नौजवानों का कि लोगों को अच्छा मैसेज दिया जाए। पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अभी मानवता का संदेश सम्मेलन प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब होगा और लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा आए। कौन कौन से स्कॉलर इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं बाहर से? इसमें बड़े बड़े मौलाना स्कॉलर स्पीकर लोग आ रहे हैं, जैसे गुरुजी महाराज आ रहे हैं, मौलाना गफ़ार सल्फ़ी मदनी साहब आ रहे हैं, अबू तालिब रहमानी साहब आ रहे हैं, खुर्शीद मदनी साहब आ रहे हैं, तौसीफ़ मदनी साहब आ रहे हैं, जैसे अमरुल्लाह सल्फ़ी मदनी साहब आ रहे हैं, जामिया के नायब रईस मौलाना खुर्शीद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब आ रहे हैं और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है लगभग? अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बहुत बाकी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। आखिर इसका आप लोगों के दिमाग में ख्याल कैसे आया कि मानवता का संदेश सम्मेलन होना चाहिए? कैसे हुआ अल फलाह कमेटी को ख्याल इसका? देखिए, ये ढाका का जो क्षेत्र है ना, ये सदियों से मानवता का संदेश देता रहा है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमेशा शादाब रही है और आज जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है समाज के अंदर, उस समाज को उसकी हकीकत से एक बार फिर से रूबरू कराने के लिए ये संदेश हमारे नौजवानों ने, हम लोगों ने ये तय किया कि एक ऐसा प्रोग्राम कराया जाए जिसमें सारे धर्म, सारे मसलक के लोगों को शामिल किया जाए और उससे ये संदेश दिया जाए कि भाई अभी भी मेरा हिंदुस्तान वही खूबसूरत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। भाईचारा कायम रहेगा इससे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर कायम रहेगा। हम जब तक नौजवान हर चीज़ में अगर फौलादी कुव्वत अगर मौजूद हो तो और नौजवान के अंदर वो फौलादी कुव्वत होती है और नौजवान के अंदर वो सोच होती है कि वो एक समाज को बेहतर बना सकते हैं और हम नौजवानों की ये सोच है। मैं सभी धर्मों के नौजवानों से और सभी मसलब के नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप दुनिया में जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म मानवता का संदेश देते हैं और इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए किस तरह का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया, क्या क्या इंतज़ाम है लोगों के लिए यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भव्य पंडाल लगाया गया है, उनको बैठने की उनके लिए व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था है, उसके अलावा CCTV कैमरा की निगरानी है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अलावा उनके
मेडिकल की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो पर्याप्त मात्रा में होंगी। इंशाल्लाह जो लोग आएंगे उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के एक सदस्य होने के नाते कैसा अब तक का अनुभव रहा, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या कुछ अपील रहेगा? हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजन करने का मेन मकसद था कि प्यामे इंसानियत मानव संदेश सम्मेलन आयोजन करना था। ये प्रोग्राम आज से 4 महीने पहले ही इसका बुनियाद रखा गया, जिसमें हम सभी लोगों ने मिलकर अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा बरेवा दोस्तिया ईदगाह में सबसे पहले एक मीटिंग रखी गई और इसमें तय किया गया समय सीमा। इसका पहला समय सीमा 22 फरवरी ही था। उसके बाद इसको बदलकर कुछ हमारे जो उलमा स्पीकर है वो उनके पास समय नहीं रहने की वजह से इस प्रोग्राम को लंबा बढ़ाया गया, जो 20/4/2025 को रखा गया है, जो दिन रविवार पड़ रहा है। इसमें हमारे सभी प्रकार के स्कॉलर आ रहे हैं। मेन मकसद है लोगों के बीच मानवता को बांटना। मानवता क्या होता है, मानवता का मकसद क्या है, मानवता से लोग यहाँ आए और प्रोग्राम में जाकर लोगों को बताएं और यहाँ प्रोग्राम के द्वारा जाकर कुछ इससे सीखे और लोगों को मैसेज मिले कि आपसी भाईचारा क्या है। स्थानीय निवासी होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोगों को मेरा संदेश यही है कि सारे लोग आएं और इस मानवता के संदेश सम्मेलन को कामयाब बनाने की कोशिश करें। ना तो ये किसी पार्टी का है, ये तो एक अल-फलाह कॉन्फ्रेंस कमेटी है, उनके ज़रिए इसको किया गया। अपनी तरह का ये अलग तरह का पहल किया गया है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि एक मानवता क्या चीज़ है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। एक मानव के प्रति मानव का क्या मतलब, ये कर्तव्य है, उसके बारे में इसमें बताया जाए। नौजवानों के बारे में क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने बीड़ा उठाया और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं? इसके लिए तो जो बीड़ा उठाए हैं और कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोगों का भी सहयोग, उन लोगों का हम लोगों की तरफ से भी सहयोग है और उन लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने मतलब कि इस तरह का अपना इलाके में एक अलग तरह का प्रोग्राम पहली मर्तबा करा रहे हैं। सरपंच साहब, बरेवा दोस्तिया ईदगाह में जो प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या कहेंगे आप आसपास के लोगों से? आसपास के लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि सब लोग शांति से आए और अपने इलाके में जो प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ करके और इस प्रोग्राम को सफल बनाए। रहमत साहब, आपका ये पैतृक गांव भी है और यहाँ एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है मानवता का संदेश सम्मेलन। इलाका के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगा आपका? अपील यही करेंगे कि जो बरेवा दोस्तिया ईदगाह में जो प्रोग्राम किया जा रहा है तो हम सब लोग से अपील करेंगे कि आए और सुने। और यहाँ पे मानवता का संदेश दिया जा रहा है, ये किसी धार्मिक पे नहीं है, ये अनइंसानियत का बात बताया जाएगा। से इंसान को कैसे एक समाज में रहना और किस तरह जीना है, इस विषय में बात किया जाएगा। मेरा अपील यही है कि इससे पूरे इलाके के लोगों से, अपने पंचायत के अलावा और अगल बगल के सारे लोगों से मेरा यही दरख्वास्त है, मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग आए और इंसानियत और इस पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और इसमें साथ मिलजुल करके इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और कामयाब बनाएं। क्या अपील रहेगा प्यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस को लेकर लोगों से? हम चंपारण वासियों से यही अपील करेंगे कि आइए 20 अप्रैल 2025 को मानवता संदेश का सम्मेलन का कार्यक्रम बरेवा एवं दोस्तिया ईदगाह में रखा गया है। आए आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।